मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आप, ये अभी मैंने इसकी ना आपको पैंट काट के दिखाई है, पेंसिल पैंट। और अब ये बोट नेक का कुर्ता बनेगा, इसमें बोट नेक बनेगा। तो इसमें पहले मैं इसको प्रेस कर लूँ और देखो आप, ये इसकी सारी ये पत्तियाँ ऊपर जा रही हैं। तो ये पूरा फैब्रिक एक ऐसे ही था। पहले मैंने ना इसको 2 हिस्सों में काट लिया, क्योंकि 2 हिस्सों में काटने के बाद अब ये एक सा ऐसे बिछेगा ना, ये भी ऊपर जाएगा और इधर वाला भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में काट लिया। 2 हिस्सों में काटने के बाद अब इसका जो इसका हिप है वो 41 है। तो कितना इसका रखूंगी घेरा, देखो आप 41, तो 10 चौक 40 और 41 और आधा इंच फालतू रखूंगी। तो इसका ये इतना कितना कपड़ा चाहिए मेरे को, 12.5 इंच। ये 12.5 हो गया। 2 इंच 2.5 इंच फालतू लिया हुआ है मैंने। ये हो गया 12.5, ये हो गया 12.5। और यहाँ पर भी देखो, ये भी अब 12.5 लूंगी मैं। आप इसकी कपड़े की कटिंग करते समय ध्यान रखिएगा, जब बूटियाँ जा रही हूँ उसको कपड़े को देख के बहुत ध्यान से कटिंग करिएगा। ये हो गया 12.5, 12.5 और यहाँ से भी आना चाहिए 12.5, 12.5। ठीक है, अब ये हो गया 12.5 और 12.5, ये हो गया। पहले मैं एक पल्ले को प्रेस कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये करा, अब आप इसको एक बार चेक भी कर लो कि ये 12.5 है कि नहीं है। तो ये देखो आप, ये 12.5, 12.5 और ये 12.5, ये मेरा कपड़ा बिल्कुल ठीक है 12.5। अब इसकी ये वाले अभी मैंने इसमें निशान लगाए थे ना, देखो आपकी ये भी ऊपर ही जाने चाहिए। तो एक बार और चेक कर लेती हूँ, ये सारे ऊपर जा रहे हैं और ये 12.5 पे मैंने निशान लगा रखा है। हिप, जितना भी हिप है उसको, हिप को आप 4 बार मल्टीप्लाई करके, जैसे 41 था तो 10 चौक 40 और एक 41 और 2.5 इंच फालतू लिए, ये लेकर के यहाँ रखा। अब बोट नेक बनाऊंगी। अब बोट नेक में इसका शोल्डर देखो, ये मैंने पूरा कर लिया, अपना पूरा कपड़ा हो गया मेरा। अब आप देखो, ये कपड़ा पूरा हो गया। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर आप ध्यान देना, इसका बोट नेक बनेगा। बोट नेक में उतने ही शोल्डर रखे जाते हैं जितने कि कॉलर वाले सूट में रखे जाते हैं। तो इसके बोट नेक है और इसका चेस्ट कितना है, चेस्ट फुल चेस्ट है इसका 37। तो यहाँ पर मैं कितना रखूंगी, इसकी जो ऊपर शोल्डर्स है वो कितना है 15, तो इसका रखूंगी मैं 7.5, 7.5 रखूंगी। और इसका नेक कितने पे बनाऊंगी, बोट नेक 5 पर इसका बोट नेक बनाऊंगी। और 7.5 मैंने ये रखा है, तो 7.5 ही मैं यहाँ से इसको रख दूंगी। ये रहा 7.5, 7.5 और 7.5, ये रहा 7.5। ये देखो आप, यहाँ पर भी मैंने 7.5 रखा है, 7.5 रखा है, 7.5 रखा है और ये भी मैं रखूंगी 7.5, ये भी रखूंगी 7.5, यहाँ से भी रखूंगी 7.5। ये आपको शायद अब दिखाई दे रहे हैं निशान, दिखाई दे रहा है। अब आपको शायद इधर से रोशनी ज़्यादा लगती है तो वो शायद आपको निशान नहीं दिखते। ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है और यहाँ से 7.5 से 7.5 को मैंने ये मिला दिया, क्योंकि 7 इंच आना चाहिए, तो आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा। ये बोट नेक है छोटा, यहाँ पे इसकी पट्टी सिलने के बाद कितनी आएगी, देखो आप 2.25, 2.5 आएगी, 2.25 आएगी, 2.25 आएगी। आधा इंच इधर से चलने में चला जाएगा तो 2.25 आएगी। तो इस तरह से ये ऊपर का ड्राफ्टिंग हो गई। और इसको कितना अंदर लाऊंगी मैं, 1.25 इंच अंदर आएगा। ये 0.75 इंच अंदर आया ये, और आधा इंच यहाँ से डाउन होगा। तो ये गले की तरफ से ही डाउन होता है। ये देखो आप, ये यहाँ से डाउन हो जाएगा, ये यहाँ से डाउन हो गया, यहाँ से आधा इंच डाउन हो गया। आधा इंच डाउन होने के बाद जहाँ से मैंने डाउन किया वहाँ से मैं अपनी स्केल रख करके अंदर वाला निशान लगाऊंगी
और यहाँ से ये कितना चेस्ट था, 37, 9 चौक 36 और एक ये 37, 37, यानी कि इन दोनों के बीच का पॉइंट मिला मेरे को ये इन दोनों के बीच का पॉइंट मिला, ये इन दोनों के बीच का पॉइंट मुझे ये मिला। अब यहाँ से मैं, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने ये 1 इंच का अपना गहराई दे दी, आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने इन दोनों का बीच का निकाल लिया आगे का, और यहाँ से चौक घुमा दी, ये रही, है ना। और यहीं से, यहाँ से ये जो है आधा इंच यहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ से ऐसे चलो और यहाँ से ये टच करके आप नीचे चले रहो, यहाँ से आप टच करते हुए नीचे चले रहो, तो ये आपका हो गया ऊपर का निशान बोट नेक का। बोट नेक की कटिंग भी अभी आपको कागज पे करके दिखाऊंगी। तो ये हो गया। अब इसकी, जिसका भी ये है उसकी मीडियम लंबाई है, तो उसका कितना पे रखूंगी, 14.5 पे, ये 14.5 पे रखा। और ये इसका हिप रखूंगी 21.5 पे, तो ये सिलने के बाद ऊपर चला जाएगा तो 21 पे आ जाएगा। ये देखो आप, ये आ गया, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से आ गया। अब इसकी कमर कितनी है, 32, तो यहाँ पे कितनी रखूंगी, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ये बोट नेक है, तो मैंने 1/4 इंच 0.25 बढ़ा दी है कमर, जिससे कि ये जो इसका चेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ से कमर थोड़ी बढ़ा दी है। अब आप ये देखो कि इसका हिप, इसका चेस्ट कितना था, 37 में मैंने 4 प्लस करा, इसके मैंने हिप का नाप नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इसके हिप जो चेस्ट था उसमें 4 इंच प्लस कर दिया है, तो ये कितना आ गया, 41 आ गया। और यहाँ पे नीचे मैं रखूंगी इसका घेरा 10.5, यानी कि ये देखो यहाँ से मैंने रखा 41 और यहाँ पे मैंने आधा इंच बढ़ा दिया, नीचे की तरफ आधा इंच बढ़ा दिया इसको। ये जो घेरा था मैंने नीचे की ओर, ये देखो आप, यहाँ से मैंने इसका घेरा जितना यहाँ था ना हिप में, हिप से मैंने यहाँ आधा इंच बढ़ा दिया है, क्योंकि जिससे कि ये अंदर की तरफ घुसे नहीं। जब आप बिल्कुल जितना आपने यहाँ रखा है उतने ही आपने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे आके एक प्लेट सी बनेगी पेट के नीचे से, तो ये यहाँ हो गया। अब ये क्योंकि इसके इसके कमर में और इसमें ज्यादा फर्क है, इसलिए अगर मैं चाहती तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकती हूँ, देखो तब भी लगा दूंगी, तब भी इसके अंदर 37 आ जाएगा। लेकिन एक सुंदर शेप देने के लिए, अब देखो इसका चेस्ट मेरे को चेक करना पड़ेगा। इसके चेस्ट में भी मैंने 3 इंच की लूजिंग दे रखी है, इसके चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग दे रखी है, इसकी कमर में 3 इंच की लूजिंग दे रखी है, और इसके हिप में मैंने 4 इंच की लूजिंग दे रखी है। इस तरह से ये बोट नेक सूट कट रहा है, जिसमें बोट नेक बनेगा। अभी मैं आपको इसका बोट नेक भी काट के दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे काटती हूँ। अब देखो आप, यहाँ से आधा इंच डाउन था, अब यहाँ से आधा इंच डाउन है, तो पहले इसका मैं बैक काटूंगी। इसका एक बार सेंटर और बना लेते, ये सेंटर बना लिया, ये पूरा कट गया। अब यहाँ से देखो, ये डाउन करा मैंने, ये डाउन कर दिया बैक को, ये देखो यहाँ से आधा इंच डाउन कर दिया आगे पीछे दोनों को, और ये नीचे की ओर बैक। ये हो गया, ये हो गया इसका। अब आपको फ्रंट में हमेशा बोलती हूँ ना, देखो आपका जो फ्रंट होता है, आपका ये जो फ्रंट होता है, फ्रंट में आपको यहाँ से जितना भी हमारा ये हिस्सा है, देखो ये जहां से मैंने गोल आगे का लगाया वो नहीं, जो ऊपर का है उसका मिडिल करके यहाँ मिडिल कर लिया, और मिडिल करके और यहाँ से आपको 0.25 अंदर जाना है, 0.25 आपको अंदर जाना है। तो ये हो जाए, ये पहले मैं कुटके लगा लूँ।
ये मैंने कुट के लगा लिया। अब मैं इस पे अगर अपने उससे रोलर से अगर इसके ऊपर निशान लगाऊंगी तो मुझे ये निशान दिखेंगे नहीं। तो मैं इसमें इसमें इसी वाली शेप पट्टी से इसके बैक के निशान उठा लूंगी। शेप जहाँ पे निशान है उसके बाहर बाहर मशीन चलाना। आप भी जहाँ पे अगर निशान लगाते हैं उसके निशान के बाहर मशीन चलाएंगे तो थोड़ी सी लूजिंग अपने आप से कपड़े को मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपने अच्छे से निशान आप अपने स्केल के जरिए निशान उठा सकते हो। एक देखो सिलाई में क्या, सिर्फ मैंने स्केल और चौक का इस्तेमाल किया और इंची टेप का। मैंने कोई मार्कर नहीं लगाया, कोई शेप पट्टी नहीं ली, कुछ कोई भी ऊपर से मैंने कर्व वाला कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी। तो ये हो गया कमर और ये हो गया हिप, सब पे निशान आ गए। अब इस कपड़े को हटा के देखो आप, ये जो मैंने कहा था ना ये आप बीच में किया करो। ये देखो आप, ये पूरे सूट इसकी कटिंग हो गई। इसके सूट में 2 इंच की लंबाई बढ़ानी है। बढ़ानी? हाँ बढ़ानी है, इसलिए कुटका नहीं लगा रही हूँ। 2 इंच बढ़ती? हाँ। ये जितना ये बॉर्डर आ रहा है इतनी बढ़े? देखती हूँ अभी कितना बढ़ता है, देखती हूँ। देखो लेंथ कितनी, इसकी लेंथ है 43। इसी कितनी आ रही? 43। अभी देखती हूँ। अब देखो गाइस इसमें ना लंबाई बढ़ेगी, कस्टमर को ये सूट ना लंबा चाहिए, इसकी लंबाई आनी चाहिए 43। ये देखो आप कितनी आ रही है, 42 और 43, यानी कि 1.5 इंच हम इसको नीचे से कपड़े को एक पट्टी सी लगा के कपड़े को नीचे काटियो ना मैडम जी, कुछ नहीं एक साथ करियो, एक साथ ही कर रही। 44 आ रही है ना, वो 42 आ रही है। हाँ तो बस तो ठीक है, बॉर्डर 43 आनी चाहिए। ये देखो ये हो गया। अब देखो आप इसकी बाजू जो काटनी है ना, बाजू में भी मेरे को इस कपड़े को 2 में करना पड़ेगा, 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ये सारी चीजें ऊपर जानी चाहिए। आप ये देखो, ये है जैसे ये हमने जो कटिंग करी थी उसमें भी इसका रुख जो था ऊपर की ओर था। ये देखो हमारा रुख ऐसे था, ऊपर ऊपर की ओर है, ये सारा रुख हमारा ऊपर की ओर था, और ये उल्टा कपड़ा है, ये सीधा है। इंची टेप उधर गिर गया, देना जरा, मशीन के पास गिर गया मेरा इंची टेप, उधर गिर गया, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। अब ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला देखो आप, इसको भी देखना पड़ेगा मुझे कि इसके भी रुख ऊपर जाएं। ये ऊपर जाना चाहिए मेरे सारे, और ये वाला नीचे जाना चाहिए। ये इसके फ्लावर नीचे है ना, इसके भी फ्लावर नीचे हो गए। अब इस कपड़े को ऐसे बिछाऊंगी मैं इसके ऊपर। इसको पहले बिछा के इसको एक सार कर लूं। आप भी ऐसे करिएगा। ये देखो ये हो गया मेरा। इसकी बाजू है 10 इंच। देखो आप, इसकी बाजू है 10 इंच। 10 इंच की बाजू में भी जोड़ आएगा, क्योंकि ये सारे मेरे को ऊपर की ओर रखने हैं। अगर इसमें जोड़ नहीं होता तो मैं इसमें जोड़ नहीं आता, लेकिन 10 इंच की बाजू है तब पर भी इसमें जोड़ आएगा ना। अगर 10 इंच की ये ऐसी डिज़ाइन नहीं बनी होती तो मैं बाजू ऐसे करके निकाल लेती, लेकिन अब देखो डिज़ाइन बनी है इसलिए मेरे को बाजू भी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। तो इसकी बाजू कितनी है, 10 इंच। 10 इंच इसकी बाजू है, और इसका चेस्ट है 37। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा हमारा, 3.5। 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा, 3.5 से सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा। तो 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा, मैं इसको कर दूंगी 3.25।
4, इसकी इसका ये क्या ले लूँगी मैं, 3.25, ये इसकी ले लूँगी यहाँ से हाइट, कैप हाइट ले लूँगी 3.25, और यहाँ से कितना था ये 37, तो 5 6 30, 5 7 35 और 37, 7.5, इसका ये आर्महोल आएगा 7.5 पर। मैंने इसको 5 के टेबल से डिवाइड किया है। 5 के टेबल में जहाँ पर आ गया 5 7 35, 36, 37, तो यानी 7.5 में 1 पॉइंट कम आएगा ये हो गया। और यहाँ से मैंने इसकी लंबाई कितनी थी, 10, आधा इंच सिलने में चली जाएगी, तो मैंने इसको रखा है 10.5, 10.5, और यहाँ से ये नीचे मोड़ने के लिए 1.5 इंच मोड़ने के लिए। अब इसकी मोहरी कितनी है, मोहरी है इसकी 11, मोहरी है इसकी 11, 5 5 10 और एक ये 11 इसकी मोहरी है। आप जितने भी बिल्कुल सटीक फार्मूला है ये जो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल सटीक फार्मूला है कि 5 के टेबल से आपका ये आर्महोल सही निकल जाता है। अब इसके आर्महोल कितने हैं, 17.5, देखो आप ये यहाँ से नापूंगी मैं, 8 दूनी 16 और 17, पूरे आर्महोल इसके पूरे निकल आए। तो इसलिए ये, और यहाँ से भी आपको बताया जैसे 10 इंच की बाजू है और इसका चेस्ट 36 है, तो इसको रखूंगी 1.25 पे, फिर यहाँ से इसको आधा कर लूंगी 1.25 पे, जहाँ पे मैंने 1.25 रखा वहां से इसको आधा कर लूंगी। ये आधा करके देखो, आपको कई बार ये बाजू की हमेशा देखती हूँ, शायद कोई बिगनर्स देख रहा हो तो देख ले। ये देखो यहाँ से मैंने निशान लगा लिया, इसमें 1.25 के आगे से मैंने आधा निशान लगाया और आधे के आधा इंच ऊपर गए, ये आधा इंच ऊपर गए और यहाँ से नीचे जाके ये मिला दिया, और यहाँ से ये आकर के इधर मिला दिया। तो जो आगे का पार्ट्स है यही गहराई हम निकाल देंगे, आगे के पार्ट्स में यही गहराई को निकाल देंगे। ये रहा, इस तरह आपको मैंने, ये पार्ट 2 है, ये देखो, और यहाँ से आधा इंच अंदर जाने को कहती हूँ मैं कि आप आधा इंच अंदर जाओ, यहाँ से बोलती हूँ ना आधा इंच अंदर आना है आपको, आधा इंच यहाँ से मैंने अंदर भी आई हूँ। अब ये मेरी, क्योंकि इस बाजू में तो मेरे जोड़ लगेगा, तो यहाँ से मैं इसकी गहराई निकाल दूंगी। तो यहाँ से क्या बताती हूँ मैं, इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा यहाँ पर आएगा, वहां से आप कैंची लगा करके, और जो आपने आगे की सीधी करी थी ना लकीर, सीधी लाइन बनाई थी, बस वो निकाल दो, आपका आराम से ये बाजू आपकी तैयार आ जाएगी। तो इस तरह से ये देखो, आप बाजू की भी कटिंग हो गई, ये बाजू की कटिंग हो गई मेरी। अब ये जो इसमें आगे वाला हिस्सा है ना, यहाँ मुझे जोड़ लगाना है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जोड़ लगेगा, तो जोड़ कैसे काटूंगी, आप जोड़ को भी यहाँ से मैं ये जो कपड़ा रखा था इसी पे रखूंगी, और आधा इंच सिलाई, आधा इंच जो सिलाई होगी वो इसी के ऊपर से मैं यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, और ये पीछे का ये काट देंगे, ये काट दिया। और यहाँ से ये मोड़ने का, यहाँ से मोड़ने का खुटका है, यहाँ से सेंटर का है, तो इस सेंटर को बनाने के लिए मैं यहाँ से प्रेस से इसको जमा दूंगी। तो ये हो गया आपका फ्रंट, और ये पूरे कुर्ते की हो गई कटिंग। अब देखो इस कुर्ते में क्या है, ये बोट नेक के नीचे पट्टी लगनी है, ये जो बोट नेक लगेगा उसके नीचे पट्टी लगेगी, और यहाँ पे हम एक स्टाइल देंगे, सिर्फ यहाँ पर एक ये चाक के ऊपर ये कपड़ा यहाँ से टी पॉइंट से ऐसे बस मोड़ के, और ये एक साइड में लग जाएगा कमर के नीचे ऐसे करके, तो एक डिजाइन सा आ जाएगा ये। इस तरह आपको पूरे कुर्ते की कटिंग दिखाई। कुर्ता कहाँ रख दिया मैंने काट के, कुर्ता कुर्ता कहाँ है, ये हो गया पूरे कुर्ते की। अब आपको इसके बोट नेक की और कटिंग दिखाती हूँ कि बोट नेक कैसे काटते हैं। फ्यूजिंग दो, फ्यूजिंग काट दूंगी सामने, हाँ काट दूंगा कपड़े में, पाइपिंग लगेगी ना गले में, कौन लगा, कौन सा है ब्लैक हमारे पास। ये देखो आप, ये बोट नेक काटूंगी मैं, यहाँ से ये बोट नेक कटेगा, तो बोट नेक के लिए मैं कितना यहाँ से लूंगी, बोट नेक को यहाँ से लेना है मुझे 5 इंच, 5 नहीं 5.25 लूंगी, ठीक है, आप भी याद रखिएगा 5.25 लेना है, और बोट नेक के लिए मैं 4.5 पे लेती हूँ, तो ये लिया मैंने 4.5, और यहाँ से भी रखूंगी 4.5, ये रहा 4.5, 5 रखनी, 4.5, हाँ खड़े में 4 है क्या, बैक कर उसका दोनों बराबर लेंगे बोट में, हाँ बराबर। ये देखो 5.25 रखी है मैंने, इसकी ब्रॉडनेस 5.25 रखी है,
और यहाँ से मैं 1.5 इंच ऊपर जाऊंगी। ये 1.5 इंच ऊपर आ गए। 1.5 इंच ऊपर आने के बाद आप देखो इन दोनों का जो मिडिल है, मिडिल से 1/4 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ से मैंने 1.5 इंच ली थी ना, तो यहाँ से भी मैं इसको 1.5 इंच, जैसे किश्ती होती है ना, कश्ती, ऐसे देखो 1.5 इंच यहाँ से, कश्ती जो नाव होती है वो भी तो ऐसे सीधी होती है ना, यहाँ से मैंने देखो यहाँ से भी 1.5 इंच लिया और यहाँ से भी 1.5 इंच लिया। अब ये देखो आप, ये रहा, ये पूरा बोट नेक निकल गया। ये कुछ भी नहीं करा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ से 1.5 इंच लीजिए और यहाँ से 1.5 इंच, कश्ती यहाँ से लेटी हुई होती है, और उसके बाद आप यहाँ पे लाके आधा इंच पहले आपको यहाँ पे ये मिला देना है। तो इस तरह से ये मेरा एक बोट नेक निकल गया। अब नेक का क्या था, देखो आप, मैंने नेक को ऐसे करके काट रखा था, आपने देखा होगा ना, इधर मैंने आधा इंच झुकाया था, तो आप अपने गले को भी आधा इंच यहाँ से झुका के काटिए। काले रंग का कपड़ा ढूंढ लो, पाइपिंग लगेगी। काले रंग के थोड़ी आई इसको बुकती। ये जो लाइन है आउटलाइन काली ही तो है। काली ना है। अच्छा ये रहा। और पीछे का इसका बोट नेक मैं 6 इंच का रख दूंगी, क्योंकि मैं 5.5 का रख दूंगी, क्योंकि आगे पीछे उसको पता चल जाए कि किस तरह से पहनना है। तो वो फ्रंट का दिया है मैंने, ये फ्रंट का है। कितना है? 4.5 धरा तुमने? हाँ हाँ हाँ, 4 रहना चाहिए था, 4.25 आ रहा। 4.5, थोड़ा सा बढ़ा लो, कोई नहीं, मैं नीचे से थोड़ी ना काटा है। 4.25 ये भी रखा मैंने पीछे से, ये 4.25 रखा, और यहाँ से थोड़ा सा ये डाउन कर दिया, और पीछे का मैं रखूंगी 5.5, जिससे इसको पता हो कि ये आगे का और ये पीछे का है। आगे से मैंने छोटा रखा हुआ है, पीछे से मैंने ये बड़ा रखा हुआ है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको बोटी नेक बन रहा है ना, तो ये मैंने 1.5 इंच लिया, ये 1.5 इंच लिया, और यहाँ से 1.5 की बजाय आप चाहे आप 2 भी ले लोगे तब भी चलेगा, लेकिन 1.5 इंच ही लोगे तो आप यहाँ से बोट का शेप आपका लेटा हुआ आएगा। ये बैक का है, नहीं मैंने तो काट लिया आगे पीछे दोनों गले। ये बैक है, बैक का बड़ा होना चाहिए गला। बैक का देख लो कितने इंच होगा, जिससे उसको पता रहे बैक और फ्रंट का छोटा और बैक का बड़ा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर वाचिंग। मधु बुटीक में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत हो। आप मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, जिससे कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊं। कुछ मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं और जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी, रिक्वेस्टेड वीडियो लाऊंगी, जो आप मुझे कमेंट्स करोगे उसके पर वीडियो बनाऊंगी। सिलाई का काम, सिलाई करते समय ना तो आप डरिए, ना कटिंग करते समय डरिए। अगर आपको डर लगता है तो न्यूज़पेपर पर कटिंग करिए, उस पर देखिए, पुराने दुपट्टे होंगे, पुरानी साड़ियाँ होंगी, उन पे आप स्टिचिंग करिए और देखिए कि आपकी कहाँ पे क्या कमी रहती है, तो आप उस तरह से अपने आप को बेटर कर सकते हो। थैंक यू।